12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। सच कहते हैं ये दुनिया सराय फानी है। इसकी बीवी भी कम सिनी में ही इंतकाल कर गई थी। अब ले दे के एक नाबालिग बेटी रह गई है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहते हैं बीमार था। नहीं, मौत तो अटल है भाई। सो तो है भाई, लेकिन अली बख्श के मामले में एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह? मतलब इन्हें चौपाल पर पंचायत में धमकाया गया और वही बात इनके दिल पर लगी। तो दिल का दौरा पड़ा होगा। ये सब तो बहाने होते हैं। अफसोस। सो तो है, लेकिन जो भी अली बख्श के साथ पंचायत में हुआ वही उसकी मौत का बाइस बना। अब क्या कहा जा सकता है। अल्लाह मगफिरत करे। मैं चलता हूँ। भाई चौधरी का आदमी है, हवा नवाज देखने आया था और चल दिया अब उसे खबर देने के लिए। जानता हूं सब कुछ। मेरे मौला रहम करना। ये बात सही है। अबे आराम से मालिश कर। इंसान हूं, कोई सांड बैल थोड़े हूं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हुआ भाई? वो अली बख्श इंतकाल कर गया। क्या? वो अली बख्श दर्जी फौत हो गया। वो चला गया। वो अरे क्या हो गया उसे? कल तक तो ठीक ठाक था वो। हाँ? कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा है उसे। अरे भाई, अजल ठीक वीक नहीं देखता। अच्छा आदमी था, जाना चाहिए वहां। चौधरी साहब, मेरी मानो तो आप वहां मत जाओ आज। क्यों? अरे बशीरे, चौधरी साहब गांव के प्रधान हैं। ऐसे मौकों पे इनको जाना चाहिए। हाँ। है शाबाशे, वो तो ठीक है मुंशी खान, लेकिन इस वक्त वहां के हालात ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि वहां पर ये बातें हो रही है कि अली बख्श की मौत सदमे की वजह से हुई है और जिम्मेदार गांव की पंचायत और आपको ठहराया जा रहा है। चौधरी साहब, क्या? बुआ जी, मेरे सर से बाप का साया उठ गया। मैं यतीम हो गई। ऐसा मत बोल। बुआ जी, मैंने कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं चाहा था।
मैंने तो बस एक ख्वाब देखा था। अपने इस गांव से जहालत दूर करने का ख्वाब, और कुछ नहीं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लेकिन बुआ जी, अब मैंने ये फैसला कर लिया है। मैं अपना ये ख्वाब हर कीमत पर पूरा करूंगी, हर कीमत पर। बुआ जी, आप मेरा साथ दोगी ना? मेरे बच्चे, ये ख्वाब सिर्फ तुम्हारा ख्वाब नहीं है, मेरा भी है। मैं साथ दूंगी तुम्हारा, हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। हमारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। अल्लाह मगफिरत करे, बहुत दुख हुआ। इस गांव में क्या पूरे इलाके में उस जैसा शरीफ, कम जुबान और बाइखलाक शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। मगर ऊपर वाले के खेल भी तो निराले हैं भाइयों, और होनी को कौन टाल सकता है। वैसे भाई अली बख्श काफी सालों से दमे का मरीज भी तो था। मौत हो गया उस्मान। अली बख्श चाचा की मौत दमे की वजह से नहीं हुई है। दमे की वजह से नहीं हुई है? मतलब? भाई अशरफ ठीक कह रहा है, हक की बात वही है। कौन सी बात? यही कि अली बख्श चाचा की मौत पंचायत की वजह से हुई। आपके इस गांव के अपने प्रधान चौधरी साहब की वजह से। चौधरी साहब? 16 आने सच बात है ये। कैसे? पंचायत में उनको बेइज्जत किया गया, डराया गया, यहाँ तक कि तर्के मवाला तक की धमकी दे दी उन्हें। यही बात उसने अपने दिल पर ली और इसी सदमे से दम तोड़ दिया। तो अब तुम लोगों को ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। कसूर क्या था उनका? यही ना कि उनकी लड़की गांव की बाकी लड़कियों को जहालत और जिल्लत की जिंदगी से बाहर निकलने के ख्वाब दिखा रही है। हाँ, लेकिन अली बख्श की मौत के साथ उनका क्या ताल्लुक? अरे भाई ये तो अपनी अपनी सोच है। मैं तो यही कहूंगा। मैं तो एक बात कहूंगा अशरफे, अली बख्श की मौत का सदमा हमें भी है, शायद तुम लोगों से ज्यादा। अरे बरसों की कुर्बत थी हमारी, लेकिन यह पंचायत वाली बात कुछ उटपटांग लगी हमें। क्या बात करते हो बशीरे? अरे इन्हें तो ऐसा ही लगेगा, चमचे हैं ना ये चौधरी के। गुस्सा मत करो बशीरे, गुस्सा मत करो। अली बख्श की मौत पंचायत में किए गए बर्ताव की वजह से हुई है, और इसका एहसास तुम्हारे चौधरी को भी है। इसी वजह से उन्होंने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। वो सब हमें नहीं मालूम, हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम लोगों को अली बख्श की मौत का कोई गम नहीं है, ना ही कोई हमदर्दी है उस कुंबे से। तुम लोग तो बस उलझना चाहते हो चौधरी से और पंचायत से। भाई मैं तो जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने। हथकड़ी लग जाएगी चौधरी साहब को भी और इनके चमचों को भी। अच्छा बसे धमकाता है, हमें धमकाता है? अरे जा, तेरे जैसे 30 मार खान देखे हमने। बशीरे, धमका नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। देख ले।
क्या बातें कर रहे हैं? बुआ जी मान जाएगा नहीं? अल्लाह करे कि ये मान जाए। हाँ बोल, क्या कह रहा है? बुआ जी वो कह रहा है कि 2 कमरे हैं उसके पास। हाँ तो ठीक है ना। अरे हमें कौन सी बारात बिठानी है? लेकिन कह रहा था कि नल नहीं है वहाँ पर, पानी भरने के लिए नदी तक जाना होगा। तो मैं लाया करूंगी। बुआ जी आप तो इसमें क्या है? ठीक है तो मैं बात पक्की कर रहा हूँ। अरे हाँ और क्या, लेकिन सुन, किराया क्या मांग रहा है? हाँ कह रहा था कि 800-900 तो मिलना ही चाहिए। 800-900 तो कुछ ज्यादा ही होगा। हम कौन सा वहाँ कारोबार करेंगे? इस गांव में मदरसा खुलेगा तो इस गांव का भी तो भला होगा। ठीक है बुआ जी, बात करके आता हूँ। देख, अगर 500 तक मान जाए ना तो ठीक होगा। कोशिश करता हूँ। हाँ देख लो, थोड़ा ध्यान से बात करना। क्या कहा? अरे वाह, मान लिया। अरे मानता कैसे नहीं? अरे मैंने जब उससे कहा कि भाई अगर तुम्हारे घर में तालीम घर खुल जाता है तो दुआएं तो तुम्हें भी मिलेंगी ना। क्या कहा तुमने? अरे मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे घर में तालीम घर खुल तालीम तालीम घर, ये नाम तुमने कहाँ से सुना? कहीं से भी नहीं, बस मन में आया तो कह दिया। तालीम घर। बुआ जी हाँ, यही नाम होगा हमारे मदरसे का, तालीम घर। तालीम घर? हाँ तालीम घर। तालीम घर। महकी महकी अपनी होगी प्यार की ये सरजमीं, हर तरफ जब खिल उठेगी इल्म की एक यास्मीन। आज के हम गुल सभी हैं, कल के एक पासबां। हम अंधेरों में चमक कर बन गए हैं कहकशां। हमसे ही होगा हमारा ये चमन फिर से हसीं। जिंदगी की राह पे चलना पड़ेगा बेहिसाब, वक्त की धारे से ही उभरेगा फिर एक इनकलाब। मेहरों
मुझे ज़िंदगी में एक ही बात का अफसोस वही बात है। किस बात का अफसोस? यही कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त सिर्फ मटर गश्ती में ही क्यों गुजार दिया। दरअसल तुमसे अगर पहले मिला होता तो शायद आज कुछ और ही होता। कुछ और होता? मतलब क्या होता? पता नहीं, शायद एक बेहतर इंसान होता। ए, किसने कहा कि तुम एक बेहतर इंसान नहीं हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरू, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। तो कोशिश करो मुझे समझाने की। देखो, इस गांव के कई लोग मुझसे डरते हैं। कई लोग मुझे मवाली किस्म का इंसान समझते हैं। शुरू में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि कई लोग आते जाते मुझे सलाम ठोकते हैं, पर धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उनके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। वो सिर्फ डरते हैं मुझसे। अच्छा, मेरू, मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसी ज़िंदगी जो किसी के काम तो आ सके, बगैर किसी खुदगर्जी और लालच के। तो इसलिए तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? पता नहीं, शायद। अच्छा चलो, अब जो होगा इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो। तलीम घर चलाएंगे, पगला गए ये सब लोग। अपना घर तो अच्छी तरह से चला नहीं सकते और तालीम घर चलाएंगे। हाँ। अच्छा ये तो बता कि इनके साथ कौन कौन है? एक वो लुच्चा अशरफ है, अरे खुद तो अलग की पहचान नहीं है और चला है गांव की बच्चियों को पढ़ाने फिरंगी। ज्यादा दिन तक इनकी नौटंकी नहीं चलेगी चौधरी साहब। चौधरी साहब, मैंने सुना है रजाके ने 500 रुपए तय किया किराया उनके साथ। हाँ। दे पाएंगे ये? 5 पैसे की औकात नहीं है अशरफे की। अरे अली बख्श कौन सा सेठ साहूकार या जमींदार था जो पीछे जमा पूंजी छोड़ गया? एक खटारा सिलाई मशीन के सिवा उसके पास था ही क्या? चौधरी साहब, उनकी जमा पूंजी का हिसाब किताब आप रहने दो। हाँ, बस एक बार आप हुक्म कर दो, एक बार तो लठ मारूंगा अशरफे को, एकड़ी पैकड़ी निकाल जाएगी। अरे नहीं मुंशी खान नहीं, ऐसे लोगों को लठ से नहीं मारा करते, अक्ल से खत्म करते हैं, वही अक्लमंदी है। चौधरी ताजुद्दीन ऐसे ही तुम्हारा प्रधान नहीं है, 7 पुश्तों से सरदारी है हमारी। तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि हम सपने में पानी की सतह के ऊपर कैसे चल रहे थे। मैंने सपना देखा कि मैं और बुआ जी पानी की सतह पर चल रहे थे और दूर, बहुत दूर ना एक बहुत तेज रोशनी हो रही थी, लेकिन मैं समझी नहीं चल कैसे रही थी। मेहरू जी बेटा, खाना खा ले आप। हाँ बुआ जी, अब फिर से खाना ले आई। अरे तो क्या कोई एहसान किया तुम पे? अब तो पढ़ाई करेगी या खाना पकाएगी?
फिर तू तालीम घर का सारा काम भी तो देखती है। लेकिन बुआ जी कब तक आप मेरे लिए ये सब करती रहेंगी? देखो पगली, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करूंगी, समझे? चल उठ, बातें करती है, आजा। अरे मेहरू, कल मेरे साथ वो सराफा बाजार तक चलेगी? सराफा बाजार कल ही जाना जरूरी है क्या? ऐसे करने क्या जाना है? अरे कुछ नहीं, मेरे पास वो चांदी के थोड़े जेवर रखे, उन्हें बेचना चाहती हूँ। लेकिन कल ही क्यों? वो तालीम घर के मालिक को किराया देना है, 2 महीने की पेशगी मांग रहा है 1000 रुपए, इसलिए मैं सोचती थी। कोई जरूरत नहीं है सराफा बाजार जाने की, अशरफ ने पैसे दे दिए हैं उसको। हाँ, क्यों आप इतनी हैरान क्यों हो गई? अशरफ अब हमारी इस मुहिम का हिस्सा है और वो हर तरह से हमारी मदद करना चाहता है। कुछ अटपटा सा लगता है, अशरफ जैसा इंसान और हमारी मदद करना चाहता है। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रही हैं। मतलब ये कि गांव वालों ने अशरफ की एक गलत तस्वीर बना रखी है। उनकी नजरों में वो एक सरफिरा और शायद आवारा किस्म का इंसान है। लेकिन यकीन कीजिए बुआ जी, असल में वो इससे बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि दिल का बहुत ही सच्चा और नेक शख्स है। बुआ जी, आप क्या सोचने लग गई? हाँ, चलिए खाना खाते हैं। हाँ, आओ। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है?